students, today will be discuss about the chapter number 2 of the geography. The title of second chapter land, soil, water, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर जिसका शीर्षक है लैंड। लैंड मीन्स भूमि, सॉइल मिट्टी या मृदा, वाटर जल, नेचुरल वेजिटेशन वनस्पति, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन, इनके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर एक स्मॉल विलेज के बारे में बताया गया है को स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर रहते हैं और वहाँ की जो भूमि है उसमें किस प्रकार से का उपयोग किया जाता है। तो यदि हम लोग इसका को ऑब्ज़र्व करें किसी भी लैंड का, तो हमें ये पता चलता है कि जब कोई दो व्यक्ति अथवा कोई भी समुदाय और विश्व के किसी दो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, सपोज एक आपका प्लेन में रह रहा है, एक प्लेट्यूज में रह रहा है या माउंटेन्स में रह रहा है, तो वहाँ पर क्या स्वाभाविक वहाँ पर अंतर पाया जाएगा, क्योंकि उनके जो जीवन व्यतीत करने में बहुत ही अंतर होगा। वहाँ पर विभिन्नता पाई जाएगी क्योंकि वहाँ की भूमि की गुणवत्ता अलग होगी, मृदा जो होगी, मिट्टी, वहाँ भी परिवर्तन होगा, अलग अलग प्रकार की किस्म होगी, जल का होगा, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों, और वहाँ पर क्योंकि बहुत जगह आज हमारा जो टेक्निकल क्षेत्र है वो अधिक विकसित हुआ है, तो प्रौद्योगिकी की उपयोग से भी वहाँ में भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण रहता है कि इस प्रकार के संसाधनों की अत्यधिक उपलब्धता। जो हमारी ये संसाधन है ये इनकी उपलब्धता में अंतर पाया जाता है, क्योंकि कई बार अधिकता होती है, कई बार इनकी मात्रा कम होती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इनका प्रयोग होता है। तो हम लोग अब आज इसी के बारे में जानकारी देंगे कि किस प्रकार कहाँ पर भूमि कैसी होती है। इसमें फर्स्ट आपका टॉपिक आता है लैंड। लैंड से मतलब भूमि। लैंड इज़ एमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो हमारा है वो क्या इज़ एमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। एमंग्स का मतलब इतने, इनके बीच में, सभी जानते हैं बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं, दो बीच में, तो एमंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका भूमि भी दे रखा है, मृदा भी है, जल है, आपकी वनस्पतियाँ हैं और वन्य जीवन है उसके बारे में। तो इन सभी में जो आपकी लैंड है वो सर्वोपरि है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम इससे पूर्व नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो उसमें जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है वो सबसे ऊपर कौन सा है, लैंड, भूमि है, क्योंकि इट कवर्स यूनिटी अबाउट द 30% ऑफ द टोटल एरिया अर्थ सरफेस, क्योंकि 30% जो कवर किए हुए सरफेस को, एंड ऑल पार्ट्स दिस स्मॉल परसेंटेज इज नॉट हैबिटेटेबल, और दूसरा पार्ट है वहाँ उतना मतलब रहने वाली, लेकिन जो 30% है इसी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं जहाँ वो लोग उसमें रहने वाले लोग भी हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करते, इतना डिस्ट्रीब्यूशन, सारी जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पूरे सब विश्व में अलग अलग भागों में उनको विभाजित भी किया गया है, मेनली ड्यू टू द वेरीड कैटेगरीज ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो को इनकी विशेषताएँ हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है, वहाँ की भूमि में, वहाँ के क्लाइमेट में, और जो रग्ड टोपोग्राफीज़ है उसमें है, स्टीप स्लोप्स हैं, माउंटेन्स हैं, कहीं पर लो लेइंग एरियाज हैं, तो अलग अलग, कहीं पर वाटर्स है, कहीं पर वाटर लॉगिंग्स हैं, कहीं डेजर्ट एरियाज़ हैं, कहीं पर थिक जो घने जंगल्स में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े आपके फॉरेस्टर्स हैं, एरियाज़ हैं, तो ये सेपरेटली हैं सब, ये सब क्या लैंड है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी बात आपका लैंड यूज़, यानी जो भूमि का यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ होता है। लैंड का, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब विभिन्न कार्य हमारे क्या होते हैं, सच एज एग्रीकल्चर है, कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री, वानिकी के लिए, माइनिंग्स में के लिए, खुदाई के लिए, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, और बहुत सारे आपके अटेंडिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया में भी इनका यूज़ होता है,
क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी आपके कंपनियाँ लगती है, प्लांट्स लगते हैं, प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। तो वो ये सब क्या है, ये भूमि या इन सभी में भूमि का प्रयोग होता है। और ये भूमि का उपयोग जो है वो मृदा, जलवायु, खनिज सभी की उपलब्धता में होता है। क्योंकि वहाँ पर स्थलाकृति देखी जाती है, मिट्टी देखी जाती है, वहाँ की जलवायु देखा जाता है, जल की उपलब्धता कैसी है, उसी के आधार पर ये बनती है। लेकिन आज हमारी जो इसका क्षेत्र वो बढ़ गया, क्यों? क्योंकि किसके कारण? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों हमारे एक ऐसे इसके करेक्ट वो हैं जो दोनों ही डेवलप हैं। क्योंकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई और जनसंख्या की दस्ते बढ़ने के कारण ये और ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ये दे रखे हैं, लैंड कंट्रीज़ में अलग अलग इनका क्रॉपलैंड कितना है, वास्टर्स कितना है, फॉरेस्ट्री कितना है, कितना यूज़ हो रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। इसको आप लोग डिस्कस पढ़ सकते हैं रीड कर लेने से। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइड इनटू द बेसिस बिटवीन लैंड्स, क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, अब आता है क्लासिफिकेशन की बात आती है। क्योंकि जो लैंड है, भूमि का वर्गीकरण है वो, या जो क्लासिफिकेशन किया गया वो मुख्य रूप से 2 टाइप से किया जाता है, जिसमें आप देर आर 2 टाइप्स। और 2 टाइप्स में क्या होता है, एक प्राइवेट लैंड और दूसरा क्या होता है, कम्युनिटी। जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसमें 2 भागों में किया गया है। इसमें प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट से मतलब होता है निजी भूमि जो होती है, और कम्युनिटी सामुदायिक भूमि। तो जो कम्युनिटी, जो आपकी निजी भूमि होती है, निजी भूमि क्या होती है, व्यक्तियों की स्वामित्व होती है, जहाँ पर व्यक्ति की खुद मालिक होता है, उसी वही उनके सारे टूल्स या जिस तरह से उनको प्रोजेक्टर सिस्टम्स होता है, जो भी है वो सारा संरक्षण वो निजी व्यक्ति वही करेगा। और जो कम्युनिटी सिस्टम होती है वहाँ पर समुदाय के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सामुदायिक भूमि सदैव समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे चारा है, फलों की औषधियाँ, बूटियाँ एकत्रित की जाती है, ये समुदाय में की जाती है। और इसमें जनसंख्या और भूमि, क्योंकि जो जनसंख्या और भूमि है वो दोनों को इफेक्टिव कर दी है। यहाँ पर ये पूरा दे रखा है कि अलग अलग ये, क्योंकि सारा सब भूमि पर है, मकान बने हुए हैं, झोपड़ी बने हुए हैं, ये खेती वगैरह है, प्लांट्स लगे हुए हैं, घर बने हुए, ये सब क्या है, रोड्स कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, जो आपका भूमि उसी को तो कवर कर रहा है। और जनसंख्या भूमि की जो मांग सदैव बढ़ती रहती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि उसके कारण हमेशा मांग बढ़ेगी भूमि की। और भूमि की उपलब्धता सीमित, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है, धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। आज हमारी भूमि ज़्यादा कवर्ड क्यों हो रही है, और वनों को काटा जा रहा है, क्यों काटा है उसको, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कहीं इमारतें बनाई जा रही हैं, कहीं आपको रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इन्हीं सब के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका जो पृथ्वी में जितना आपका 30% ही बताया, तो वो सारा धीरे कवर होता जा रहा है। आदमी फिर कहाँ रहेगा जाकर के, जनसंख्या बढ़ रही है, तकनीकी के माध्यम से उनका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास तकनीकी तो उसको कम समय में सारा काम हो जाता, पहले समय लगता था किसी काम को करने में, सालें गुजर जाती थी, तब जंगल को काट के रोड बन पाती थी। अब कुछ ही समय में इसको कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है, इन्हीं के कारण। तो इसमें कुछ ऐसे प्रचार भी होते हैं वर्तमान समय में, जो कृषि और निर्माण में संबंधी गतिविधियों के का निम्नीकरण होता है, भूस्खलन का जिसे बोल सकते हैं आपका। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके द्वारा ये लाइन परिवर्तन उससे ले जाते हैं। मृदा का खड्डा जिसे बोलते हैं, कंजर्वेशन है, जो आपका फॉरेस्ट्रीज हैं, कुछ आपके रिडक्शंस में अभी आ जाते हैं। यहाँ पर ये पूरा पॉइंट ये दे रखे हैं किस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपकी से इफेक्टिव्स होती हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये यहाँ पर दे रखी हैं सभी, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब क्या किस पर हो रहा है, भूमि पर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ये कंजर्वेशन में क्या, वर्तमान समय में तकनीकी और उसके बाद, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशंस देयर एवरेज ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड द लार्ज स्केल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड, ये सब किस में हो जाए, अरेबल जो हमारी भूमि उसको सब कवर किया रहा, क्रिएटेड ए फियर और लॉसिंग द नेचुरल्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज वो क्या है, समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया। इसीलिए जो आपका विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज भी हमको बताया जाता है कि हमें वनों का लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे हमारी जो भूमि है ये कटाव सिस्टम ख़त्म हो जाए। दूसरा, ये सब कंजर्व किया जाए, हमें कम से कम इनका यूज़ करना चाहिए। रिसोर्सेज हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं ये,
और लिमिटेड रिसोर्स में क्या होगा, स्केप रिपीट क्या होगा, प्लेन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर सब अलग अलग लैंड स्लाइड्स वगैरह ही बने हुए, धीरे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल जगह नहीं रही, ये पहाड़ों पर साइड से सब कवर करके ही बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वॉल स्टॉप्स है, लाइट फ्रॉम स्लीपिंग्स, उस टाइप से जिसमें हम वनों को, प्लांटेशंस है उसको भूमि को भी करने के लिए भी हम कर सकते हैं उनको। और भी इंक्रीजिंग पॉइंट्स हैं बहुत सारे जिनके द्वारा हम इनको किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर यदि हम इसको भूमि को कंजर्व करेंगे, कंजर्व करने से क्या होगा कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते जाएंगे। और इसमें जो सिस्टम्स आता है, क्योंकि अगर हम इसको देखा जाए कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, क्योंकि लैंड कंजर्वेशन में प्रोसेस होती है वो प्रोटेक्शन नेचुरल लैंड्स हो रही है कि उसको नेचुरल लैंड्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। स्टेट द मेजर जो फैक्टर्स आपके कंजर्वेशन में हैं, जो एफोरेस्टेशंस हैं, एफोरेस्टेशन का मतलब जो वनों को काटना है, ये लैंड रिलेक्शंस हैं, अवॉइड फर्टिलाइजर्स को इनका यूज़ करना चाहिए, चेक्स वन ओवर ग्रेजिंग, आपकी ओवर ग्रेजिंग और इसको रोकना चाहिए, रेगुलेटेड यूज़ द केमिकल्स पेस्टिसाइड उनको रेगुलेट करना चाहिए। इस तरह से, और इनको इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है, और इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिसोर्स जो लैंड है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट कैन बी वट यूज फॉर वेरियस पर्पज, ये इसका उपयोग हम लोग वेरियस पर्पज़ के लिए करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर के लिए आपका यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग्स हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए। इसलिए इसे लैंड है वो हमारा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है इसी में, सेकंड टॉपिक जो आपका वो है सॉइल। ये सॉइल का मतलब मृदा या भूमि। अब जो सॉइल या मृदा या भूमि जिसे कहते हैं वो क्या है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ये भी आपका है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है क्योंकि लैंड तो पूरा कवर हो गया। अब लैंड पर वहाँ पर मृदा, जहाँ पर अच्छी मिट्टी है तो वहाँ पर फसलों को ज़्यादा उगाया जाएगा, ज़्यादा उनका होगा, क्योंकि द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो उसको पृथ्वी को कवर किए हुए इतनी छोटे छोटे लेयर्स टाइप की बदली, और ग्रेनी मतलब कणों से, सूक्ष्म कणों से जो बनी हुई है वो क्या है, वो इसी का एक मृदा है जिसको हम भूमि या मिट्टी या मृदा को कहते हैं, सॉइल या मृदा जिसको कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का जो पृष्ठ नाना कणों के आवरण से ही बनता है ये, और इसमें जो इसके फैक्टर्स होते हैं, मृदा के जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कारक बोलते हैं, जनक से रंग, उनका गठन, आकृति होती है, शेप, साइज़, उनके आपके जो केमिकल्स उनके होते हैं, खनन की मात्रा होती है, वो सब क्या निर्धारित करती है। वहाँ की आपकी जो वहाँ का टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, रेनिंग सीजन से है, उसका जो आपका क्लाइमेट्स है, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। उनमें उसके जो मृदा के जो स्लोप सिस्टम्स होता है उनको भी करता है। बहुत सारे इसमें जो बनाए गए हैं उनके द्वारा ये मृदा में परिवर्तन करता है। यहाँ पर ये आपका दे रखा है सॉइल प्रोफाइल, जिसे परिच्छेदिका बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो यहाँ पर जो दिखाया है टॉप सॉइल विद द ह्यूमन, यहाँ पर दे रखा है ये वेजिटेशंस, सब सॉइल्स, उसके सब सॉइल्स है, फिर आपका वेदर्ड रॉक मटेरियल्स हैं, पेरेंट रॉक है, ये सब क्या है, ये आपका जो मृदा जो सॉइल आपका प्रोफाइल है वो उसका ही डायग्राम था। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को निर्माण यानी मिट्टी मृदा को निर्माण करने के लिए जो फॉर्मेशन होती है वो क्या क्या है। तो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचुरल ऑफ द पेरेंट रॉक्स हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, ये सारे मेन हैं। अदर फैक्टर्स में क्या आते हैं, जो आपका टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो रोल होता है, टाइम टेकन जो जिसमें कंपोजिशन करने में टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशन को, वो सारे आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स की ये दे रखे हैं सॉइल फॉर्मेशन में। पेरेंट रॉक्स है, पेरेंट्स रॉक में आता है, क्लाइमेट्स है, टाइम्स है, फ्लोरा ये मटेरियल सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम से माइक्रो फ्लोरना, और ये आपका रिलीफ्स में, ये सब क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स है।
इनका यूज़ यहाँ पर किया जाता है और इसी के माध्यम से ये जो हमारा सॉइल्स का होता है, जो मृदा का जो निम्नीकरण या कि इसमें मानवीय और इसमें दोनों के कुछ खतरे भी होते हैं। इसमें मानवीकरण भी हो सकता है या आपका मृदा अपरदन भी होता है, कटाव से बोलते हैं। ये सब जो सॉइल को करते हैं, इसमें वनोन्मूलन जो मैंने आगे बताए थे, ये सब क्या है, यहाँ पर जो आपके लैंड से रिलेटेड है वही चीज़ आपकी इसमें आ जाती हैं। रेनिंग सीजन है अभी आपका, फ्लड्स वगैरह हैं, इनसे सब क्या होता है, ये आपके इनके मेन फैक्टर्स हैं, को न्यूनीकरण के लिए मेन फैक्टर्स हो जाते हैं जिनमें धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं। उसमें कुछ हमारे अगर इसमें क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो जो मृदा का क्लासिफिकेशन होता है, तो मृदा का क्लासिफिकेशंस में डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी मृदा होती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के, तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, क्योंकि हम सॉइल फर्टाइल को अगर हम व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड मेक सॉइल फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हमारे पास के मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनका मिक्सचर होना चाहिए, तभी हमारी सॉइल में फर्टाइल हो सकती है। और यदि हम इसको डिफरेंट टाइप्स की सॉइल को इनको अगर हम एक्सप्लेन करें तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। एल्यूवल सॉइल्स, इसको हम दोमट जलोढ़ मिट्टी या बोलते हैं, आपकी ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, लैटराइट्स मिट्टी है, माउंटेन्स जो पर्वतीय मिट्टियाँ होती हैं, आपकी डिजर्ट सॉइल जो रेगिस्तानी होती हैं, सलाइन एंड द एल्कोलाइन सॉइल्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, मरुस्थलीय हैं, लैटराइट, ये सब क्या है, मृदा के प्रकार हैं, मिट्टियों के जो पार्ट्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। अब कुछ आते हैं राइट द मेन फैक्टर्स ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन, कुछ उसके मृदा के संरक्षण के लिए और उसके लिए कुछ इसके जो डिग्रेडेशन सॉइल कंजर्वेशन होते हैं उनको मेज़र करने के लिए। तो सॉइल का इरोजन और डिप्लीकेशन आर द मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल के लिए। तो सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव से अपरदन होता है, या डिप्लीशन धीरे धीरे कम होना, ये सबसे मेजर इनके थ्रेट्स हैं क्योंकि ये दोनों ही ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, दोनों ही सॉइल के लिए, और ये फैक्टर्स लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन, ये उसको डिग्रेडेशन करते हैं। इसमें डिग्रेडेशन में सॉइल जो डिग्रेडेशन होता है उसमें आपका सॉइल फैक्टर्स में जो आते हैं वो डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जो पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाएं इनका प्रयोग कम किया जाए, रेन वॉश, बरसात का पानी ज़्यादा उससे भी उसका होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, फ्लड्स, बाढ़ वगैरह, इनसे भी इसका क्या होता है कंजर्व आपके ये इनको रोका जा सकता है। और कुछ आपका सम मेथड्स ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन, कुछ आपके मेथड्स दे रखे हैं कंजर्वेशंस के लिए, जो मेथड्स दिए गए हैं, क्योंकि ये भी आपको जो हमने बताए थे कुछ फैक्टर फॉर्मेशंस में बताए, डिग्रेडेशन में, उसी तरह से सॉइल कंजर्वेशंस के कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिन मेथड्स के माध्यम से उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे आपका मल्चिंग, मल्चिंग क्या है, द बेसिक द वेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज़ कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स को, क्योंकि प्लांट्स वगैरह साइड से लगा करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं सॉइल को मॉइस्चर से उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअर वेरिएट्स, जो आपका जो दूसरा है मल्चिंग, तो आपका क्या हो गया था, ये आपका जो मल्चिंग था इसमें क्या होता है, पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ के रूप में प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की जो अर्थता वो रुक जाती है। दूसरी क्या है, वेदिका फार्म बोलते हैं, जो तीव्र ढालों पर पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बनाई जाती है, जिससे कि सपाटे सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इससे मृदा का जो अपरदन होता है वो ना हो सके। इस तरह से नेक्स्ट आपका है रॉक्स डेम्स भी होती हैं आपकी, जो पहाड़ी रॉक्स के बनाई, रॉक्स फ्लाइट द स्लो डाउन फ्लो वाटर को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ढाल से नीचे बहती हुई जल के लिए उनको प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण करने के लिए, इनको हम समोच्च रेखा जुताई बोल सकते हैं, वो बनाई जाती है, डॉग फ्रेम्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेरेस फ्रेम, जो टेरेस वाली को ये दीज आर द मेड इन द स्टेप स्लोप्स और द फ्लैट सर्फेस इन द अवेलेबल ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स ये कैन रिड्यूस सरफेस कैन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, जो लगाए जाते हैं इससे मृदा बनावट को बचाया जा सकता है। उसके बाद कंटेनर प्लोइंग, इसमें प्लोइंग बैरल्स टू द कंटर्स टू ए हिल स्लोप्स टू फ्रॉम ए नेचुरल बैरियर्स
उसमें क्या होता है, चट्टान बांध टाइप्स की, वेरियस टाइप्स की जो बनाई जाती हैं उसको अलग अलग बनाना। सेल्टस बेल्ट्स, इसमें इन कोस्टल एरिया रीजन में जो रोज़, इसमें क्या होता है वीक में फसल उगाना, मृदा की सुरक्षित रखने के लिए कतार वाइज उनको कतारों में पेड़ लगा दिए जाते हैं। बहुत जगह देखा होगा अपने साइड से चारों तरफ लगा दिए जाते हैं, इसको मूवमेंट से प्रोटेक्ट द सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करने के। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स की क्या थे, ये मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ आपके आपके सॉइल थे इसमें दिए गए थे। आज ये टॉपिक आपका यहीं पर ही क्लोज होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स आपके हैं, जिसमें आपका वाटर है और वन्य जीवन और आपका वेजिटेशन सिस्टम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।